शुरू करें। इस कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस में शैल और विल दोहराया नहीं जाता है। कंडीशनल सेंटेंस हो तो शैल विल फिर से पुनः नहीं दोहराया जाता है। कब? ध्यान रहे कि इसके तहत वाक्य के उसी भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं जो इफ़, व्हेन, एज सून एज या एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस, अनटिल, etc से शुरू होकर कंडीशन को दर्शाता है। अगर इन सारे शब्दों का इस्तेमाल, इन सारे वर्ड का इस्तेमाल अगर कंडीशन के तहत उपयोग किया जाता है तो हम लोग शैल और विल पुनः नहीं दोहराएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि एक तरफ अगर शैल विल है, दूसरे तरफ का सेंटेंस अगर हमको दोहराना है तो V1 या V5 में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इफ़, व्हेन, एज सून एज इन सारे शब्दों से जुड़े हुए रहे और एक तरफ का सेंटेंस अगर शैल विल में हो तो दूसरे तरफ का सेंटेंस होना चाहिए V1 या V5 में, यानी होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ध्यान रखना। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग धीरे धीरे सॉल्यूशन करते जाएं। एक पहला दिया हुआ है कि यू विल गो व्हेन ही विल गो। एक तरफ शैल विल है, दूसरा तरफ फिर से दोहराया नहीं जाएगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। यू विल गो व्हेन ही कम्स, ये सही है। एक तरफ का सेंटेंस अगर शैल विल है, दूसरे तरफ का सेंटेंस V1 या V5 में होना चाहिए। इफ़ यू विल डांस आई शैल गिव मनी। एक तरफ का सेंटेंस अगर शैल विल है, दूसरे तरफ का होना चाहिए V1 या V5। इफ़ यू डांस आई शैल गिव मनी, तो ये सही लगभग है, क्योंकि एक तरफ का सेंटेंस अगर V1 या V5 में, दूसरी तरफ का शैल विल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही। अगला नंबर हम लोग ध्यान रहे, यदि ये वाक्य में फ्यूचर टेंस हो तो दूसरे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। यदि एक वाक्य में अगर फ्यूचर टेंस हो, पहला सेंटेंस में अगर फ्यूचर टेंस हो, दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। जैसे पहला नंबर है आई शैल नॉट गो आउट इट रैन, खाली जगह। एक तरफ का अगर शैल विल है, दूसरी तरफ का सोचना है V1 या V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पहला नंबर ये नहीं होगा, ये V2 है, ये भी नहीं, ये V5 है, तो राइट आंसर हो जाएगा A। चलिए अगला नंबर, इफ़ ही कम्स आई। अगर एक तरफ का सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ है V1 V5, दूसरी तरफ का क्या होना चाहिए? शैल विल। यहाँ शैल दिया नहीं गया है, इसलिए शैल आप जोड़ देंगे। शैल के बाद V1 रहेगा गो। तो अगला नंबर हम लोग ही विल गो टू प्ले व्हेन राम, खाली जगह। एक तरफ का सेंटेंस अगर शैल विल है, दूसरे तरफ का सेंटेंस होना चाहिए V1 या V5। तो यहाँ पर देखना है, इसमें ING लगा हुआ है, क्योंकि ING तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, V2 है, ये भी नहीं होगा, ये रिटर्न्स V5। चलिए अगला नंबर, ही विल पास। एक तरफ का सेंटेंस अगर शैल विल है, दूसरी तरफ का सेंटेंस होना चाहिए V1 या V5। वर्क नहीं होंगे, हैज वर्क नहीं होंगे, वर्किंग नहीं होगा, V5। अगला नंबर, इफ़ ही वर्क हार्ड आई शैल हेल्प हिम। दूसरी तरफ का सेंटेंस अगर शैल विल में है, पहला सेंटेंस हो जाएगा V1 या V5। ये तो काट देगा पहला, ये भी कट जाएगा, ही के साथ लगना चाहिए V5, तो ये वर्क भी नहीं है। तो आगे नंबर हम लोग चले। चौथा नंबर में कहता है, यदि समय के पूर्व निर्धारण रहे तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। समय के पूर्व निर्धारण रहे तो उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ऐसे वाक्य को फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं।
फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस कहा जाता है। तो उसमें जो होता है फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। फ्यूचर प्लानिंग जितने सेंटेंस होते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। जैसे द CM खाली जगह कम टू सारन नेक्स्ट फ्राइडे। यानी ये सब जो व्यक्ति है, खास व्यक्ति है, इनके लिए फिक्स्ड वर्ब लगाया जाता है V1 या V5, अर्थात कह सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस। तो फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस में V1 या V5 खोजना है। तो ये कम है, V5 नहीं है, कमी, ये भी कहीं ना कहीं केम लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कम्स V5 होंगे, ये V5, ये V5। कम्स। चलिए, तो अगला नंबर, टेस्ट मैच स्टार्ट होगा 16 जनवरी। और ये भी फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस है। तो फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस में हमेशा V5 या V1 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी नहीं होंगे, ये भी तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर है द टेस्ट मैच, स्टार्ट भी नहीं है क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो स्टार्ट होना चाहिए। अगला नंबर है द वोट स्टार्ट टुमारो। ये भी फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस, यही सबको पहले ही सब काट देना। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये V5। द प्रेसिडेंट खाली जगह कम तो गया, यहाँ गया में GAY, गया में गया GYA होना चाहिए। द प्रेसिडेंट, ये भी फ्यूचर प्लानिंग है, नेक्स्ट फ्राइडे लगा हुआ है, V4 नहीं होंगे, V1 भी नहीं हो, सिंगुलर है तो V5 होना चाहिए, ये भी नहीं, इसलिए सही आंसर इसका C हो जाएगा। अगला नंबर है, यदि वाक्य में नाउ है, नाउ डैश है, दिस है, ये क्या है, टाइम है, ETC, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य से कार्य जारी रहने का बोध होता है, इसलिए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया जाता है। इन सारे शब्दों को हमेशा रखते हैं EJMR प्लस V4 में रखते हैं। EJMR प्लस V4 में सोचना है इन सारे शब्दों को अगर इस्तेमाल किया गया है तब। आई रीड ए नॉवेल नाउ, ये नाउ है, बता रहा है नाउ के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये शब्द है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। आई के साथ इज थोड़े में लगता है, आई के साथ V5 भी नहीं होंगे, तो ये तो ऐसा ही छट आ जाएगा, एम रीडिंग। C पहचानने का तरीका एक और है, अगर ऐसे ही सोचते हैं कि भाई C के साथ कौन कौन सा लग सकता है, तो C के साथ सब लग सकता है। हालांकि अगर इवनिंग है तो इसके अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये पास्ट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये V1 है, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ही लर्न इंग्लिश दिस टाइम, ये दिस टाइम इसका जो है पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने का। ठीक है, सब तो पहला नंबर एम नहीं लगता है, V2 नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, V5 भी नहीं होगा, इसीलिए इज लर्निंग हो जाएगा। यू पहली जगह एट द मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट द मोमेंट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यूज के साथ V5 कभी नहीं हो सकता, आर के साथ स्पोक भी नहीं हो सकता, स्पीक भी नहीं होगा, यू आर स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस EJMR प्लस V4। अगला नंबर है
A verb of reception so its continuous meaning in the indefinite structure। इन सारे शब्दों का V4 नहीं बनता है, हमेशा नहीं, कुछ कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत इन सारे शब्दों को हम V4 नहीं बना सकते। इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद करना पड़ेगा। जैसे आई एम बिलीविंग इन यू, इनका V4 नहीं बनता है, इसलिए गलत है। आई बिलीव इन यू ये सही है। इट इज़ अपेयरिंग रॉन्ग ये गलत है। इट इज़ अपेयर्स रॉन्ग ये सही है। इन सारे शब्दों का V4 नहीं होता है, इसको V1 या V5 में ही बनाना होता है। जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसका बनेगा आई नो यू, आई नो यू। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही। यदि वाक्य में जस्ट है, ऑलरेडी है, येट है, लेटली, रिसेंटली, टिल नाउ, सो फार, अप टू, वंस, इस, थर्ड, थ्री, etc शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कह सकते हैं हैज प्लस V3, हैज प्लस V3। जैसे ही लिखा हुआ है, नोट है, खाली जगह है, इसमें सोचना है हैज प्लस V3। पहले नंबर ही के साथ लग तो सब सकता है, हैज सोचना है तो हैड है, ये भी एज है, ये भी खत्म। हैज है प्लस V3, तो यहाँ हैज भरा जाएगा, यहाँ पर हैज हो जाएंगे, और यहाँ पर कम हो, कम होता है। अगला नंबर हो गया आई ऑलरेडी। यहाँ पर आई के साथ तो लग तो सभी सकता है, हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, तो ये नहीं होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट केवल हैज प्लस V3 होता है, हैव भी होता है, सॉरी, ये हैव बिन होगा, क्योंकि आई के साथ हैज नहीं लगेगा, तो सही आंसर डी होगा। अगला नंबर आई खाली जगह जस्ट का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें चूज किया जाए। आई के साथ हैव लग सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं, ये भी नहीं है, एक साथ हैज नहीं लगता है, तो सही आंसर आपका ए है। टी लेटली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोचना है इन शब्दों के अनुसार, हैज प्लस V3, ये बिल लगा हुआ है, इसमें V4 है, टी के साथ हैज लग सकता है। अब V3 खोजना है, भाई यहाँ तो हैज हो जाएगा, लेकिन V3 है तो V3 लर्न V3 नहीं, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा, लर्न, यहाँ पर V3 कर देना। इसका भी हम लोग फ्रॉम, लेटली, येट, इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये तो V2 है, ये हैज के साथ V4 कभी नहीं लगता है, हैज के साथ V3 लग सकता है, हैव, सी के साथ हैव नहीं लगेगी, इसलिए सी आंसर हो जाएगा राइट। अगला नंबर हो गया आई सी दिस फिल्म आवर टाइम, दिस फिल्म आवर टाइम, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आई के साथ साथ नहीं होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज कलर देखिए, एम भी नहीं होंगे, हैव तो लगता है तो हैज नहीं होंगे, आई के साथ हैव ही लगता है। एक क्वेश्चन, और ही टिस, इसके अनुसार लगाना है हैज प्लस V3, टिस के अनुसार।
ये V5 हो गया, ही के साथ हैज सूट करेगा भी, ये गलत है। स्पीक हैज के पास V1 नहीं होता, ये गलत है, ये हो जाएगा बी, हैज स्पोकन। अगला नंबर आ गया। तो अब हम लोग 8 के बाद अगला नंबर में मिलेंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं आज। यदि वाक्य में फॉर पीरियड ऑफ टाइम या सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया हो तो बी वर्ब के लिए हैज हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, अगला नंबर पार्ट 3 में। यहीं तक रहने देते हैं।